Good afternoon, students. Welcome back to my YouTube channel, Rishi Kumar Botany Lectures. And as I remember that last video lecture में मैंने आप बच्चों को molecular biology start किया था. Yes. So should we continue? Yes, definitely. तो बेटा मैंने आपको बताया था कि I will make my videos based on NCERT. NCERT के कॉन्सेप्ट पर आपको मैं each line of NCERT I will discuss you. तो बेटा पेज नंबर 96 पढ़ाते हैं. पेज नंबर 96 पर आप देखोगे एनसीईआरटी क्लास 12 डीएनए. डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में, न्यूक्लियोटाइड. तो ये जो आपका डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस called nucleic acid. DNA acts as genetic material. DNA जेनेटिक मटेरियल की तरह कैसे एक्ट करता है, ये सारी चीजें आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा. ओके, सो फिलहाल देखते हैं कि दिस न्यूक्लियोटाइड. सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि मोनोमर. मोनोमर यूनिट हो जाती है न्यूक्लियोटाइड. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और ये आपके बना देते हैं डीएनए. तो यही आपका फर्स्ट सेंटेंस है. डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट. तो ये जो डीएनए आपकी हो जाती है, तो इस डीएनए में आपका क्या होगा, डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इवन अगर आप वायरस को भी देख लो, जो वायरस आपको क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स. तो वायरस में भी आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए. सो ये मॉलिक्यूल आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, जो आपको प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है. ओके, ये सारे प्रोसेस आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है. तो ये देखें नाइट्रोजनस बेस. ओके, तो अगर आप इसमें देखते हो न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इसमें न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है. तो एनसीईआरटी में जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका शो करता है, ये आपको किसको बता रहा है, ये बता रहा है डीएनए की लेंथ को. ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, द लेंथ ऑफ डीएनए, because sometimes one question may be asked as basic question from this topic. तो बेटा जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरियोफाज. व्हाट इज अ बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है. बैक्टीरियोफाज इज द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. जैसे आपका टी फाज, T2, T4, लैम्डा फाज, 5X174 फाज, M13 फाज. तो ये सब अलग अलग बैक्टीरियोफाज के एग्जांपल्स हैं. बैक्टीरियोफाज नोन एज 5X174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. तो इसमें जो डीएनए है 5X174, इस डीएनए में इसकी लेंथ कितनी बताई गई है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी आपके न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये आपके इसमें प्रेजेंट होंगे. बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर्स. मैं आपको बेस पेयर्स भी डिस्कस करूंगा. बेस क्या होता है पहले उसे समझेंगे, उसके बाद बेस पेयर आपको समझ में आएगी. ई कोलाई 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर. 10 to the power 6 base pair, that means 10 per 6 zeros. So you can estimate or you can calculate how much length of this DNA of E. coli. Fourth and very important data, that is haploid content of human DNA. Haploid content means human beings 2n अगर देखो तो क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स. तो इसका हैप्लॉइड क्या हो गया, n equals 23 कंटेंट में आपके ह्यूमन डीएनए को अगर देखा जाए तो इसका कितना डीएनए आता है आपका 3.3 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर, यानी 10 पर 9 जीरोस.
तो ये है आपका डीएनए की लेंथ फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. यू मस्ट रिमेंबर दिस डाटा. नेक्स्ट कम टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो बच्चों जैसा आप यहाँ देख रहे हो बोर्ड में आपको यहाँ दिखाया गया है, दिस इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपको क्या क्या मिलते हैं. तो इस न्यूक्लियोटाइड में यू विल फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. जब देखते हैं तो डीएनए किसका बना है, डीएनए बना हुआ होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स का. अब ये देखना है कि ये न्यूक्लियोटाइड किसकी बनी होती है, राइट. तो न्यूक्लियोटाइड आपकी बनी होती है सुगर. सुगर कौन सा होता है आपका, पेंटोज सुगर. पेंटोज सुगर इज अ 5 कार्बन सुगर. इसमें इस सुगर में आपके क्या होते हैं, पेंटोज सुगर में आपका हो जाता है पेंटोज, जिसमें C5 होगा. तो जब C5 होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होता है, H फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, CX H2XOX. ये आपका क्या होता है C5H10 and O5. लेकिन बेटा यहाँ क्या होता है आपका कि इस सुगर में, जो सुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसके सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव होता है, सो कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज सुगर. क्या नाम दिया जाता है आपका, डीऑक्सी. डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन ग्रुप. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप फ्रॉम द सेकंड कार्बन एटम, सो कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज सुगर. 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर है. दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस. सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. अब देखिए नाइट्रोजनस बेस जो है आपका, ये कैसे क्लासिफाइड है. तो नाइट्रोजनस बेस आपका हो जाता है, इट्स अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, इसके बारे में पढ़ा था. तो यहाँ आपको क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक. जैसे बेंजीनो आपका हेटेरोसाइक्लिक है, वैसे क्या होता है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें आपको क्या होता है कि जिसमें नाइट्रोजन आपके अलग अलग कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपका हो जाता है 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया. बेस्ड ऑन हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स. अगर आपका ये डबल रिंग होगा तो ये आपका प्यूरिन में आएगा, सिंगल रिंग आपका पाइरिमिडिन में आएगा. Further, purine has been classified into 2 different types of nitrogenous bases, adenine and guanine, AG, pyrimidine, cytosine and thymine, CT, AGCT. इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो. तो ये आपको हो जाता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. इसके बाद आपका चलाता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन, फॉस्फोरिक एसिड. अच्छा बच्चों, आपने सुना हुआ है डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज. डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है. डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल. सो डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कौन करता है, नेगेटिव चार्ज इज प्रोवाइडेड बाय फॉस्फेट. कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड. ये आपका मेक्स डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके. सो अब आप देखिए यहां पर सुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया जिसमें प्यूरिन, पाइरिमिडिन आ जाते हैं, एंड फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट. तो ये तीनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर आपके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट टुगेदर फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड. और यही सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक के बाद एक एडिशन होते जाते हैं, एक पर एक अटैच होते जाते हैं, जो आपके बना देते हैं polynucleotide, that is DNA molecule. So in coming video I will discuss how DNA is formed. That means how nucleotides deoxyribonucleotides are joined together to form a long polymer of DNA. Okay, thank you.